जो कि इस शरीर के अंदर 7वां द्वार है, 7वां लोक है, 7वां शरीर है। हम केवल ऊपरी शरीर को ही देख सकते हैं, आंख नाक कान हाथ पांव, मगर इसके नीचे दूसरा जो शरीर है वह भी उसी प्रकार का हाथ नाक कान पांव से युक्त है। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा और 7वां जो सत्यम है वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्मानंद है, पूर्ण अखंडानंद है, अपने आप में पूर्ण चेतनता युक्त है। और जिसको ईशावास्य उपनिषद में कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह पूर्णत्व प्राप्त कर देने की क्रिया केवल इस 7वें लोक पर पहुंचने पर ही संभव है, जहां पर किसी प्रकार का विकार नहीं है, जहां पर असीम सिद्धियां उसे प्राप्त है, जहां पर वह जिस प्रकार से भी चाहे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे हलचल पैदा कर सकता है, जिस प्रकार से भी चाहे अपने शरीर के हजार हजार रूप धारण कर सकता है, अपने आप को छोटा रूप बना सकता है, उस छोटे रूप को वापस पूर्ण रूप में बदल सकता है। और प्रत्येक घटना को वह चाहे इस विश्व में घटित हो रही हो और विश्व से अलावा जितने लोक हैं उन लोकों में घटित हो रही हो, वहां जा सके, उन्हें देख सके, अनुभव कर सके और उसमें हस्तक्षेप कर सके, उसको अनुभव कर सके। ऐसा योगी, ऐसा व्यक्ति अपने आप में पूर्ण आनंदमय योगी कहा जाता है। और यह सब कुछ इस जीवन में संभव है और यह सब साधना के माध्यम से निश्चित है। और यदि ऐसा जीवन प्राप्त हो जाता है फिर जीवन में और किसी प्रकार की न्यूनता रहती ही नहीं, क्योंकि उसको तो हजार हजार सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह चाहे करोड़ों रुपए, स्वर्ण, धन, वैभव, यश, सम्मान प्राप्त कर सकता है और वह कर सकता है आनंद की अनुभूतियां। वह विज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है तो ज्ञान में भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और विज्ञान दोनों उसके सामने हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं। वह केवल विज्ञान के माध्यम से ही नहीं, वह स्वयं विज्ञान में बन जाता है और ज्ञान के माध्यम से नहीं, वह स्वयं ज्ञानवान बन जाता है। इसलिए उसको ज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए उसको विज्ञान मंत्र कहा जाता है, इसलिए विज्ञान और ज्ञान का पूर्ण चैतन्य स्वरूप कहा जाता है। जहाँ विज्ञान और ज्ञान पूर्ण रूप से एक दूसरे में समावेश हो जाते हैं, वह अखंड आनंद है, वह सत्यलोक है, वह सत्य द्वार है। मगर यह सब क्रिया अत्यंत जटिल, अत्यंत पेचीदी और अत्यंत श्रम साध्य है, क्योंकि यह यात्रा का स्थान नहीं है। यह तो अपने आप में बाहरी देह को भुला करके दूसरे देह में पहुंचने की क्रिया है, फिर दूसरे देह को भी निर्जीव करके तीसरे देह में पहुंचने की क्रिया है। यह साधक अपने आप में नहीं पहुंच सकता। इसके लिए यह जरूरी है कि उसके पास सक्षम और समर्थ गुरु हो। उसके लिए जरूरी है कि वह उस गुरु को पहचानता हो। इसके लिए जरूरी है कि उस शिष्य में पूर्ण आत्मसमर्पण हो। और इसके लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा दे, अपने हस्ती को गुरु में लीन कर दे, उसका अस्तित्व नहीं रहे, अपने आप में चिंतन विचार कुछ नहीं रहे, वह अपने आप में गुरुमय बन जाए। और जब गुरुमय बन जाए तो गुरु स्वयं उसके साथ एक देह से दूसरे देह, दूसरे देह से तीसरे देह और इस प्रकार से 7वें देह तक उसको पहुंचा देता है और वापिस देह में ले आता है। यह साधना की क्रिया है। यह गायत्री मंत्र का मूल स्वरूप है। गायत्री मंत्र केवल रटने की क्रिया नहीं है, गायत्री मंत्र को उच्चारण करने की क्रिया नहीं है। गायत्री को इसलिए मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र नहीं कहा गया कि उस मंत्र में कोई खासियत है, उस मंत्र में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। उस मंत्र का 5 करोड़ मंत्र जाप करने से भी कुछ लाभ नहीं हो सकता, जपने से कुछ नहीं हो सकता, रटने से कुछ नहीं हो सकता, उच्चारण करने से कुछ नहीं हो सकता। उसका जो मूल अर्थ है उसको समझने से सब कुछ हो सकता है। और उसका मूल अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से अंदर जाए, ये रास्ता बताया है। उसमें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का मूल अर्थ और मूल चिंतन यह है कि यदि उसके बीच में बताया गया है कि शरीर के 7 द्वार हैं और पहला द्वार, पहला देह अगर हमारा मानव शरीर है और 7वां देह पूर्ण आनंद की अनुभूति है, पूर्ण अखंडानंद है, पूर्णानंद है, अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं है, तो इस देह से 7वें देह तक कैसे पहुंचे, ये कैसे पहुंचने की क्रिया तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् में समझाई गई है। ये तो खैर आगे का विषय है, मगर इसको समझने के लिए भी गुरु की जरूरत है। वह गुरु जो खुद 7वें द्वार तक पहुंच चुका हो, वह गुरु जो अपने आप में पूर्ण सक्षम हो, वह गुरु जो प्रत्येक ब्रह्मांड के किसी लोक में पहुंचने की क्षमता रखता हो और दूसरों को भी ले जाने की क्रिया जानता हो, दूसरों को समझाने की क्रिया जानता हो। समय मिले तो गायत्री मंत्र की भी एक माना करें, मगर गायत्री मंत्र का अनुष्ठान उचित नहीं होता। मैं आपका कभी इस मानस को क्लियर करूंगा। गायत्री मंत्र अपने आप में सविता मंत्र है, सूर्य मंत्र है। गायत्री जैसा नाम वेदों में कुछ ही नहीं।
सूर्य का नाम है। और गायत्री मंत्र अगर पढ़े भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो उसका अर्थ यह है कि हे सूर्य, आप मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके उसमें प्रकाश भरें। ये हिंदी अर्थ है। और यह विरक्ति मंत्र है, गायत्री मंत्र। जो भौतिक जीव हैं, जो गृहस्थ, मैं भी गृहस्थ हूं, जो गृहस्थ हैं उनको एक माला गायत्री मंत्र अपने आप में पर्याप्त होती है। बहुत मालाएं गायत्री मंत्र करने से विरक्ति आती है, पत्नी से भी, पुत्र से भी, धन से भी। उल्टा धन होता है, वह भी विरक्ति हो जाती है, क्योंकि वह विरक्ति भाव मंत्र है। मैं गायत्री का कोई ऐसा, वह अपने आप में आध्यात्मिक मंत्र है, चेतन मंत्र है, अगर प्रकाशमान करने का मंत्र है। लकड़ी का टुकड़ा दीवार पर लगाने के काम आता है, मिठाई खाने के काम आता है, दोनों चीजें थाली में रखी हो, कौन सा क्या काम आता है। तो गायत्री मंत्र अपने आप में एक या दो माला पर्याप्त होती है गृहस्थ के लिए, क्योंकि उसे विरक्त होने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ में रहते हैं, हमें तो अनुरक्ति है, मैं चाहते अनुरक्ति रहे, पत्नी से रहे, पुत्र से रहे, परिवार से रहे, घर से रहे, मैं चाहता हूं। इसलिए उसकी मैं एक माला कहने के प्रति मेरा भाव ये होता है। बाकी उस मंत्र के प्रति, उसके चेतना के प्रति तो मैं नमन हूं, किसी भी मंत्र के प्रति, मगर उसका एक चेतना बता रहा हूं, उसका अर्थ भाव क्या है, क्योंकि उसको शास्त्रों में विरक्ति भाव कहा गया है। सन्यासियों के लिए पूरा अनुष्ठान 24 लाख अनुष्ठान मंत्र जाप करने के लिए कहा गया है। और आजकल तो बड़ा सस्ता सौदा है, मथुरा में आप चले जाए, 2 रुपए में 1000 गायत्री मंत्र जपते हैं। 2 रुपए दीजिए, मेरे नाम से गायत्री मंत्र देने का 1000 जपते हैं। ये आपकी जो मंत्र दिया है, इसका आप किराए पर लगा दीजिए एक आदमी को, ये 5 रुपए लीजिए, भाई मुझे टाइम नहीं है, तो मंत्र जप कर लेना। ऐसा चलता है आजकल। तो मैं आपको वो विधि भी बता देता हूँ, सीधा सरल विधि, कि आप किसी को दिया, मजदूर को ठेके में रखा, जब देना। आप कुछ रोटी खाएंगे तो आपके पेट में जाएगी, दूसरों की रोटी खाने से आपके पेट में नहीं जाएगी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।